बढ़ेंगे आगे। यूपी, दिल्ली समेत 6 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आज हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान के कई जिलों में 20 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बीते दिन बारिश से कई जगहों पर भारी जलभराव की स्थिति जो है वो देखी गई है। अब देखिए हालात किस तरीके से बन गए हैं। बारिश आई और इस बारिश का इंतजार जो है वो हर किसी को था। हर कोई आसमान की तरफ तकतकी लगाए देख रहा था कि कब बारिश होगी और कब जाकर गर्मी से राहत जो है वो मिलेगी। जहां टेम्परेचर लगातार 45 डिग्री तक बना हुआ था, उसके बाद लोगों को बड़ा इंतजार था कि बारिश होगी तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, तो गर्मी से राहत मिलेगी, मौसम खुशनुमा होगा, जिसके चलते बाहर आउटिंग के लिए भी निकला जाएगा। क्योंकि जून की छुट्टियां हैं और ऐसे में हर कोई आउटिंग के लिए जाना चाहता है, मगर इस चिलचिलाती धूप में निकल पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में बारिश हुई, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, मौसम भी खुशनुमा हुआ और इसी के साथ गर्मी से राहत भी मिली। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि यहाँ पर राहत गर्मी से मिली, लेकिन यहाँ गर्मी से राहत पाने के बाद लंबे ट्रैफिक जाम में जनता फंस गई है और इसलिए सड़कों पर भारी जल जमाव देखा जा रहा है, जिसके निकासी के लिए कोई प्रबंध हमेशा की तरह नहीं किए गए हैं। और इसी के साथ अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, इनसे समझिए हालात। बारिश आई है आपको गर्मी से राहत देने के लिए, लेकिन साथ में दूसरी अन्य मुसीबतें जरूर आपके लिए लेकर आई है। दिल्ली में सड़कें लबालब पानी से, राजस्थान में भी यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी है, गुजरात में पानी जिस तरीके से सड़कों पर नजर आ रहा है, ये सड़कें मालूम ही नहीं पड़ती हैं, मानो कोई दरिया है जिसमें से गाड़ियां अब चलने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह पर जाम लगा नजर आ रहा है। और चलिए अब हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे, अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी अपडेट देंगे। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं, मनोहर केसरी मौजूद हैं और जतिन हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर लगातार बड़े अपडेट जो हैं वो दिए जाएंगे। सुधाकर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मनोहर केसरी आपका रुख करना चाहूँगी, दिल्ली में फिलहाल टेम्परेचर क्या देखा जा रहा है, मौसम इस वक्त कैसा बना हुआ है? देखिए बिल्कुल दिल्ली का मौसम सुहाना बना हुआ है। गर्मी से कल राहत मिली है और अभी का तापमान अगर मैं बताऊं तो अभी करीब 29 डिग्री टेम्परेचर है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, हवाएं जो है तो करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली एनसीआर में चल रही है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज भी तेज बारिश हो सकती है कई इलाकों में। कल जैसा कि हमने देखा कि महिपालपुर हो या एयरपोर्ट का रूट हो, हर जगह जो है सो जलभराव की खबरें आई, हर जगह गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। गुड़गांव की कई तस्वीरें इस तरह से आई कि वहां पर भी गाड़ियां जो है सो पानी में फंस करके, जलभराव में फंस करके जो है सो दम तोड़ दी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो सरकार है वो इसे लेकर के काफी चुस्त दुरुस्त एक बार फिर नजर आ रही है, क्योंकि कल जिस तरह से बारिश तेज हुई है उसके बाद जब नजारा सामने आया तो तमाम एजेंसियां, चाहे एमसीडी की बात करें, एनडीएमसी की बात करें या फ्लड डिपार्टमेंट की बात करें, उनको फिर से काम पे लगा दिया गया है और कहा गया है कि जो मेन संवेदनशील पॉइंट है जहां पर अक्सर पानी भर जाता है वहां पर पानी ना भरे, लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ जो नालों की सफाई नहीं हुई थी उन नालों की सफाई की जा रही है, ताकि जो नेचुरल वाटर है, जो बारिश का पानी है, वो कम से कम ओवरफ्लो ना हो, सड़कों पर ना आए और लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। बिल्कुल, सुधाकर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं मुंबई से, उनका रुख करते हैं। मुंबई में फिलहाल सुधाकर मौसम कैसा है, गर्मी से कुछ राहत मिली या नहीं? सुधाकर, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज जी। मौसम फिलहाल मुंबई में कैसा है, गर्मी से राहत मुंबई वासियों को मिली है या नहीं? गर्मी से राहत मिली है मुंबई वासियों को। बारिश जो है वो बीच बीच में गिरती है और कुछ देर गिरती है, बाद में रुक जाती है, वापस गिरती है। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे साथ, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश है। ये मतलब मूसलाधार बारिश नहीं है, लेकिन ये रिमझिम बारिश जो है वो मुंबई में बीच बीच में गिरती रहती है। और मुंबई में कल रात से भी बारिश हो रही थी, तो कई जगह पर जल जमाव हुआ था, लेकिन अभी सब जगह पर ये पानी जो है वो निकल गया है और बारिश जो है वो रिमझिम हो रही है।
बिल्कुल बिल्कुल सुधाकर, साथ ही मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई में हाहाकार भी मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से पवई लेक ओवरफ्लो हो गई है। पवई झील से ओवरफ्लो होने लगा है अब पानी। पवई झील का मौजूदा जल स्तर 195.10 फीट पर पहुंच चुका है। अब ऐसे में यहाँ पर मुसीबतें भी इस बारिश के साथ बढ़ने लगी हैं। सुधाकर, बात की जाए तो अभी तो सिलसिला सिर्फ शुरू हुआ है बरसात का, ऐसे में यहाँ पर पवई झील जो है वो ओवरफ्लो होने लगी है, तो क्या कुछ इससे खतरा मंडरा रहा है आसपास के इलाकों में? ये पवई झील अभी ओवरफ्लो हो गई है, इतना ज़्यादा भी ओवरफ्लो नहीं है, तो आजू बाजू में कुछ धोखा नहीं है उसका। और ये जो है वहाँ झील के इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, कल रात में ज़्यादा बारिश हुई है, इसीलिए झील में पानी जो है वो जमा हो गया है और ओवरफ्लो हो गई है। बाकी जगह पे ऐसा कुछ नहीं है, कई जगह पर कुछ एक दो जगह पे जल जमा हुआ था, लेकिन वो भी अभी कम हुआ है। जल जमा होने के कोई स्पॉट है, कुछ स्पॉट है जैसे कि हिंद माता है, वडाला चौक है, बाद में गांधी मार्केट है, अंधेरी का सबवे है, यहाँ पर जो है जल जमा होते रहता है। और ज़रा भी कोई बड़ी बारिश हुई तो यहाँ जल जमा होते रहता है, लेकिन वहाँ पर बीएमसी का स्टाफ जो है वो पानी निकालने के लिए सक्रिय है। वहाँ पर जो भी यंत्रणा बिठाई गई है वो यंत्रणा से वो पानी जो है वो निकाला जाता है और वापस जनजीवन सही मार्ग पे लाने का काम ये लोग करते हैं। और अभी मुंबई में कई जगह पे ज़्यादा बारिश है, कई जगह पे रिमझिम बारिश है। मैं जहाँ एरिया मुंबई सिटी में हूँ तो वहाँ पर रिमझिम बारिश है, लेकिन सबब में है, सबब में थोड़ा ज़्यादा बारिश है और सबब की बारिश की वजह से कई जगह पे जल जमा होते रहता है। ठीक है सुधाकर, अब इसी के साथ मुंबई की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और इन तस्वीरों से बखूबी ये समझा जा सकता है कि बरसात के दिन शुरू हुए तो साथ ही साथ अब हालात जो है तमाम राज्यों के क्या होने लगे हैं। बारिश, उसके बाद यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार थमी, नवी मुंबई में हादसा पेश आया है एक, और यहाँ पर अब जिस तरीके से बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है हादसे भी होने लगे हैं। और इसी के साथ खबर है कि तुर्बा रेलवे स्टेशन पर भी पानी भरा हुआ है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पवई लेक ओवरफ्लो होने लगी है, अंधेरी में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर पहले ही लोगों की जिंदगी रफ्तार में रहती है, लेकिन अब फिलहाल इस मानसून के चलते रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो जाएगी। अब अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर है सामने, उसमें हालात देखिए, सड़कें दरिया का रूप ले चुकी हैं। गुजरात में भी मानो बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, लेकिन रफ्तार जो है वो पहले के मुकाबले बेहद कम। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल नजर आ रहे हैं। राजस्थान में गर्मी से राहत मिली, लेकिन साथ ही साथ जल जमाव की स्थिति यहाँ पर भी है। कर्नाटक में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियां इस वक्त पानी के बीचों बीच चलती नजर आ रही है, मानो किसी लेक को पार कर रही हूँ। ये गाड़ियां इस तरीके से चलती नजर आ रही हैं। बड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, वाहन लोगों के डूबते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में तो हालात बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तो कर्नाटक में तो जो सड़कें हैं वहां पर पानी देखिए, आधी आधी गाड़ियां डूब चुकी हैं यहाँ पर। अब देहरादून का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देहरादून में फिलहाल टेम्परेचर क्या है, मौसम क्या है, बारिश के बाद हालात वहां कैसे देखे जा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि जो मौसम विभाग है उसने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि 10 दिन तक उत्तराखंड का पूरा मौसम खराब रहेगा। बारिश कल भी थी, लेकिन आज सुबह से बारिश का माहौल बना हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। पहाड़ों पे बारिश के कारण कहीं रास्ते बंद हुए थे, रास्तों को साफ करने का काम चल रहा है। चारधाम यात्रा मुख्य रूप से पूरा फोकस उत्तराखंड का देवभूमि का चारधाम यात्रा को लेकर के है। तो चारधाम यात्रा में जो मौसम का एक दबाव होता है वह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से माहौल है बारिश का और जिस तरह से भविष्यवाणी है, उसको देखते हुए लोगों ने देवभूमि की तरफ रुख करना बंद कर दिया है। आप ये कह सकते हैं कि जो पूर्वानुमान था उससे चारधाम यात्रा पे भी फर्क पड़ा है। लेकिन आज सुबह से पूरा माहौल बना हुआ है, धूप नहीं निकली है, लेकिन बारिश अभी नहीं हुई है। पहाड़ों पे भी ये माना जा रहा है कि आज दोपहर के बाद बारिश हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी अगर भले बारिश